जी महाराज जी, हाल ही में आपने लोकसभा चुनाव के लिए नॉमिनेशन जो है वो फाइल किया, क्या कहना चाहेंगे उसको लेकर? देखिए, क्या करें, मजबूरी है, उतना बड़ा कद तो नहीं है, पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन एक कोशिश है, हिम्मत है, कोशिश करेंगे। आवाम का इलेक्शन है, आवाम ने खुद अपने लिए लड़ना है। अब यहाँ पे बातें हो रही है, भाजपा है, कांग्रेस है, कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा? यहाँ पर लोगों को जो है जूते मारे गए, बच्चों को जो है यहाँ से उनके अधिकार छीन लिए, उनके बारे में कौन बात करेगा? ना ही लाल सिंह दिखा और ना ही पार्लियामेंट के अंदर डॉक्टर जितेंद्र 10 साल से बात करते हुए दिखा। जब इन्होंने पहले कैंपेन चलाया था, इन्होंने कहा था कैजुअल लेबर को परमानेंट करेंगे, 10 साल इन्होंने बात नहीं लगाई, और आज ये दावेदारी फिर से पेश कर रहे हैं। डॉक्टर जितेंद्र एक नाअहल शख्स है, उसने हमारे खिताई चनाब के अंदर लेवेंडर की वो फसल लगा ली है और बता रहा है कि हमने जो है यहाँ पर कारोबार किया। कौन सा काम किया इन्होंने? मुझे ये अपना काम गिनाए ना। अवाम इस माहौल में क्यों चल रही है? सवाल यह है, मेरी एक मजबूरी है, अवाम की मजबूरी है कि अवाम की बात और अवाम की रहनुमाई कौन करेगा? अगर ये लोग उसके अहल होते तो महराज को भरने की क्या जरूरत थी? महराज को इस अखाड़े में आने की क्या जरूरत है? लेकिन 17 लाख में जब मैं देखता हूँ 3-4 लोगों के वही घिसे पिटे पुराने लोग जब खड़े हो जाते हैं तो महराज को तकलीफ होती है। उनके अलावा भी लोगों के पास ऑप्शन है, और अगर मैं आज खड़ा हूँ, अगर कठुआ और उधमपुर के अवाम समझ जाएगी या खिताई चनाब के लोग समझ जाएंगे, अगर मेरे जैसे इंसान को मौका देंगे पार्लियामेंट में, तो कौन सा फर्क पड़ेगा? अपना वोट ही तो देना है। इतनी भीड़ को जाने की क्या जरूरत है? 500 के अंदर ये अपनी ईमान को बेच रहे हैं, 500 के अंदर जो है फ्रूटी पीने के बाद जो है उसके नारेबाजी कर रहे हैं। ये तो मजदूर है, बिहार से एक आदमी आता है, उसे 500 रुपया दे दो, पहाड़ी के किसी भी हिस्से में उससे काम करवा लो या गंदी नाली को साफ करवा लो, करेगा। 500 रुपया मिल रहा है, 500 रुपया लेके अपनी ताकत दिखा रहे हैं। आप ताकत उस तरीके से दिखाओ कि आपने आवाम का क्या काम किया, वो गिनाओ, ताकि आवाम जो है मोहब्बत आपके साथ करे और अपना पैसा लगाकर आपके साथ खड़े हो जाए। लोगों को बेवकूफ बनाने में ये मदारी बन गए हैं, और इन मदारियों की सोच को रोकने के लिए आवाम को जगाने का काम महराज कर रहा है। मैं आया हूँ, पॉलिटिक्स के अंदर आया हूँ, मैंने अपना फर्ज निभाया है। 17 लाख की आवाम में 4 लोग खड़े हो रहे हैं और जाहिलों और अनपढ़ों की जमात लाकर खड़ी कर दी, और लोग बोल रहे हैं अब डॉक्टर जितेंद्र जीतेगा या लाल सिंह जीतेगा। अरे शर्म आनी चाहिए उन नेताओं को भी। आपने क्या किया आज तक आवाम का? और वही आवाम उनके पीछे चल रही है, जिनका बच्चा आज पढ़ लिख कर जो है रेडी चला रहा है, जिनका बच्चा आज पढ़ लिख कर यहाँ पे दुकान खोल रहा है, उसे लोन दे रहे हैं और 10th क्लास के लिए पॉलिसी बना रहे हैं। जिस बच्चे ने 10th किया उसको नौकरी दे रहे हैं, और जिसने MA और BEd MPhil PhD करके वो घर में बैठा हुआ, उसके लिए जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भी उसकी नौकरियां छीन ली। ये लोग हैं, इनको मैं अपना रहबर बनाऊं। मेरा भी इस देश के अंदर हक है, मैं देश की बेहतरी के लिए कुछ भी करूंगा। आज छोटा सा हूं, आज उतना वजूद नहीं है, लेकिन अपना फर्ज निभा रहा हूं। लोगों को अपना फर्ज निभाना है। मुझे ये कोई मैसेज नहीं देना, ये लोगों की बेवकूफी होगी, नाअहली होगी कि महराज को अगर छोड़ देंगे। अगर महराज को ये यहाँ से चुन के भेजेंगे, लाल सिंह को छोड़ देंगे, डॉक्टर जितेंद्र को छोड़ देंगे, देश जानेगा कि कठुआ के उधमपुर के लोग कौन है। वरना ये बातें करते रहेंगे, हम जीतेंगे वो जीतेंगे, उससे फर्क पड़ने वाला नहीं। ये डॉक्टर जितेंद्र या लाल सिंह फिर बनेगा, फिर भी आवाम के मसले नहीं होंगे, नौजवानों की बात फिर भी कोई नहीं करेगा। और इनकी अगर आवाज को उठाना है, पर जिस मकसद से इलेक्शन है, वो क्यों नहीं समझेंगे ये लोग? इलेक्शन का मकसद क्या है? क्या आपने अपने नुमाइंदे को चुनना है? ये तो अनपढ़ और जाहिलों को वहां पर बिठाना चाहते हैं। दूसरा गुलाम मोहम्मद सुरूरी अनपढ़ है, लाल सिंह अनपढ़ है, क्या बोलता है वो? कौन से भाषण देता है वो? भाषण के हमने खाने। और यहाँ के लोग भी वैसे ही, इस देश के लोगों को मैंने देखा है, क्रिकेट के अंदर विराट कोहली खेलता है तो जज्बात यहाँ पे होते हैं। अरे उस खेल से विराट कोहली को फायदा हो रहा है, तुम्हारे बच्चों को क्या फायदा हो रहा है? और ये जहनियत की जो पॉलिसी है ना, गाना कोई गा रहा है, व्यूज यहाँ पे आ रहे हैं, लोग उसे पसंद कर रहे हैं, कमेंट कर। अरे जो आपके बच्चों की बात कर रहा है, जो इस देश की बेहतरी की बात कर रहा है, उसके लिए आपको हिम्मत नहीं होती, उसे ये कहते हैं कि फलानी पार्टी का। अरे बददिमाग हैं ये लोग जो इस किस्म की सोच रखते हैं, गिलोनी सोच। महराज मलिक उठा है, आवाम की नुमाइंदगी करना चाहता है। मैं 3 साल से इख्तिदार में हूं, डिस्ट्रिक्ट के अंदर चीख रहा हूं, आवाम का अजाला करना चाहता हूं। अगर मुझ जैसे इंसान को इन्होंने मौका दे दिया, जो भी प्रधानमंत्री होगा वहां पार्लियामेंट में उठकर आवाम की नुमाइंदगी करूंगा और यहाँ के मसले उठाऊंगा और उन्हें हल भी करवाऊंगा। तो फिलहाल महराज मलिक क्या स्ट्रैटेजी, क्या प्लान्स लेके चल रहे हैं? मुझे क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? स्ट्रेटेजी क्या है भाई साहब? इलेक्शन में खड़ा हुआ हूँ, ठीक है, लोगों से चंदा लेकर यहाँ पे फॉर्म लगाया हूँ, ठीक है। अब लोगों ने तय करना है कि हमने क्या करना है, ये एग्जाम लोगों का है। मैं इलेक्शन में खड़ा नहीं हूँ, ये लोग खड़े हैं। लोगों ने अपना मुस्तकबिल किसके हाथ में देना है वो उन्होंने तय करना है। ये एक डेट शीट किस्म की होती है, जैसे 10th का एग्जाम आपको देना है, वहाँ पे डेट शीट आ जाती है, बच्चे को पता है 1 महीने के बाद मुझे इंग्लिश का, मैथ का, फलाने का। महराज मलिक को भरोसा है कुछ ना कुछ हो सकता है, ये भरोसा क्यों नहीं? भरोसा क्या, छोड़ दें, जिसको मोदी ने बनाया उसी ने तो महराज को बनाया है। ये अलग बात है, जमीन के एक हिस्से पे महराज का वजूद है, महराज भी पढ़ा लिखा है, उनसे बेहतर है। आप डॉक्टर जितेंद्र को उठा लो या लाल सिंह को उठा लो या मोदी को, उनसे बेहतर हूं, क्योंकि बनाने वाला ऊपर वाला है, और मुझसे बेहतर आप भी हो।
जिस इंसान के पास आंखें हैं, शरीर है, वजूद है, सांसें जिसकी चल रही, जिसके भेजे में दिमाग है, जो चल फिर सकता है, गाड़ी चला सकता है, खाना पका सकता है, वो सबसे बेहतर है। और हर इंसान जो है यहाँ पे अफजल है, हर इंसान यहाँ का बेहतर है इस दुनिया के अंदर। और अगर करने की चाहो तो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते। ये नामुमकिन नहीं है। किसी एक इंसान को पीछे से ठप्पा नहीं लगाकर भेजा है कि आप नेता बनोगे या आप क्रिकेटर बनोगे। ये तो उमरान मलिक की मिसाल ले लो कि हिंदुस्तान में आज तक कोई बॉलर ऐसा बना ही नहीं जिसने उतनी रफ्तार से गेंद फेंकी हो। तो किसे पता था कि गुर्जर नगर के घर का लड़का निकलकर हिंदुस्तान में सबसे तेज गेंद फेंकेगा। वही मसला, ये मोदी चाहे खुद तो कहता है चाय बेच के हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बना, और मुझे भरोसा क्यों ना हो, क्योंकि मेरा वजूद आज इस दौर के अंदर है और अच्छा खासा हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, सूझबूझ वाला हूँ, और इनसे बेहतर हूँ, इन दलालों से बेहतर हूँ जो लोगों को बेवकूफ बना रहे। कोई 50 की फ्रूटी पिला रहा है और कोई ये बता रहा है आप मेरे नारे लगाओ, कोई बिहारियों को उठाकर अपने गुन गनवा रहा है। ये बताओ कि तुम्हारी करतूतें क्या है, अपने काम गिनो। तुमने किन किन लोगों का अजाला किया, तुमने किन किन नौजवानों की बात की। यहाँ पर इतने एग्जाम के स्कैम हुए, किसने बात की? बच्चों को पीटा गया, कैजुअल लेबरर्स को ठोका गया, कौन बात करेगा? यहाँ एग्जाम के अंदर धांधलियां हुई, वो कोई एग्जाम कश्मीर के अंदर एक 5 लोग जो है घर के उनको यहाँ पे अपॉइंट किया था, उसके लिए भाजपाइयों ने क्या किया? डॉक्टर जितेंद्र इतना नाअहल है, वो एक ठेकेदार से काम नहीं ले सकता। महराज वो आदमी है, महराज वो ब्रांड है जिसने सड़क को उखाड़ कर वहां पर बैठकर उस सड़क का निर्माण अच्छे से करवाया, वो है महराज। और डॉक्टर जितेंद्र वो है जो एमओएस में बैठने के बाद मोदी सरकार के साथ बैठकर ये जवाब देता है यहाँ के लोकल मीडिया को कि मेरा काम नहीं है, उसका जिम्मेदार ठेकेदार है। शर्म आनी चाहिए उसको। लवेंडर की होर्डिंग लगा के बंदरों को बेचा है। हमारे खिताई चुनाव के अंदर बंदरों को, ये जो मार्केट वाले बंदर है ना सिटी के, उनको वहां पर भेजकर वहां पे वो जो अपनी खेती होती है, जैसे सेब की खेती होती है या और चीजों की खेती होती है, मक्की की खेती होती है, वहां पे वो बंदर जाके उस फसल को बर्बाद कर रहे हैं। और इसके घर को चलाने के लिए, इसकी कंपनी को चलाने के लिए, अपना ब्रांड बेचने के लिए बोल रहा है लवेंडर लगाओ, क्योंकि उसे बंदर नहीं खाता है। बंदरों का माहौल बना दिया, बिहारियों को उठा के वहां पे इलाके में लगा लिया। इन लोगों को बता दो, मौका मिला है, महराज इलेक्शन में खड़ा है, खुशकिस्मत है कि महराज जैसा इंसान मिलेगा और 19 तारीख को वोट डालने का अधिकार होगा और अपनी ताकत दिखाने का एहसास इन्हें तब होगा। पछतावा बाद में होगा, जब हार जीत बाद में होगी, लेकिन महराज तब भी आवाम के लिए लड़ेगा और जब तक जिंदा हूं लड़ूंगा। पछतावा बाद में होगा, वो पछतावा करने से पहले आपको 4 लोगों के बारे में सोचना। ये लोगों ने एग्जाम देना है, 19 तारीख को इलेक्शन वोट डालने हैं, 19 तारीख तक लोगों को मौका मिला है कि आपने अपना मुस्तकबिल किसके हाथ में देना। ये एग्जाम आवाम का है और जश्न ये लोग मना रहे, खुशी ये लोग मना रहे। अरे ये आवाम की जिम्मेदारी, ये टेंशन होती है, परेशानी होती है, और ये मजाक में लेकर इलेक्शन लड़ना चाहते, ऐसी बात नहीं है भाई साहब। और मैं चाहता हूँ हर इलाके से नौजवान तबका उठकर आए। मैंने ये आज भी बात रखी, मैं जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर कठुआ में फॉर्म भरने गया था, मेरी उम्र से छोटा डीसी बैठा था, मेरी उम्र से छोटा। वरना अगर इनका बस चले तो पुराने ही डीसी को बिठा देना। अरे कब तक ये बेवकूफों वाली हरकतें करते रहोगे, दूसरे को देखकर खुश होते रहोगे? अरे जो बच्चा गरीब का है, अमीर का है, जो जिसके अहल है, उसे वहां पर बैठने दो, उसे उस कुर्सी पर बैठने दो। अगर उसकी काबिलियत को आप छीन कर किसी तीसरे को उठाकर बिठाओ, और ये वही लोग सत्ता में तो यही काम हो रहा है। 17 लाख में अनपढ़ और जाहिलों की जमात महराज बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं नौजवानों को कहना चाहूंगा, फिर पढ़ाई छोड़ दो, और वो लोग जो भाजपा और कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे, अपने घरों को स्कूल भेजना बंद कर दो। अगर गुंडे मवालियों को ही वोट देना है, दुनिया का सबसे बड़ा काम, और ये इनके हाथ दोगे, पढ़े लिखे के हाथ में नहीं दोगे। महराज ने 18 साल अगर एजुकेशन ली है तो इसका मकसद ये नहीं है कि मैं नौकरी के लिए जाऊं। मैं भी देश की पॉलिटिक्स का हिस्सा बनना चाहता हूं और देश के निर्माण के लिए आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।